Hello everyone, my name is Saiba Sayed and our today's topic is idioms. But before proceeding this topic, I wanna share answer sheet of unseen passage number 3. हम अब तक अनसीन पैसेज 3 कर चुके हैं और तीनों के सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो अभी देखा है वो सभी व्यूवर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक चेक करके वीडियो अनसीन पैसेज की देख सकते हैं। लेट्स लर्न इजी ईडियम्स। ईडियम शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईडियम्स होते क्या हैं। तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ ईडियम, एन एक्सप्रेशन दैट इज़ इलॉजिकल एंड मीन्स समथिंग अदर दैन इट्स लिटरल मीनिंग। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसका अर्थ कुछ और होता है लेकिन वास्तव में वो कुछ और ही बताती है। ईडियम्स आर फ्रेजेस which people use in everyday language which do not make sense literally but we understand what they mean। हम अपनी आम भाषा में जो हम डेली कॉन्वर्जेसन करते हैं, जब हम उसमें ईडियम्स का यूज़ करते हैं तो हमारी कॉन्वर्जेसन काफ़ी अट्रैक्टिव बनती है। ईडियम जैसा सुनने में लगता है, उसका वास्तविक जो अर्थ होता है वो बिल्कुल उसके जैसा नहीं होता है। जैसे मुहावरे होते हैं 9 2 11 होना, इट डजेंट मीन कि 9 और 2 11, तो उसका मतलब होता है जैसे नज़र चुरा के भाग जाना, गायब हो जाना, चले जाना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है केक का एक टुकड़ा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ईडियम इसका अर्थ है बहुत आसान, वेरी इजी। तो जब भी हमसे कोई काम आसानी से हो जाए या ना हो तो हम उसके लिए अ पीस ऑफ केक का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत आसान है। दिस प्रॉब्लम इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी ये प्रॉब्लम तो मेरे लिए बहुत इजी है, अ पीस ऑफ केक है। मैथ्स एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। मैथ्स एग्ज़ाम इज़न्ट अ पीस ऑफ केक। और जब कोई चीज़ आपको मुश्किल लगे तो आप वहाँ पर उसको नेगेटिव के साथ में यूज़ करिए, इज़ नॉट पीस ऑफ केक। क्या आपको ये इतना आसान लगता है? अब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये चीज़ ईजी लग रही है, तो आप ईडियम का यूज़ करें ताकि आपका जो सेंटेंस है, आपकी जो बात है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाए। डू यू थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक? इससे सामने वाले पर आपका इंप्रेशन भी काफ़ी अच्छा जाएगा। बाइक चलाना मेरे लिए बहुत आसान है। राइडिंग अ बाइक इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब आप अपनी क्षमता को दिखा रहे हैं, एबिलिटी को दिखा रहे हैं, तो आप इसमें पीस ऑफ केक ईडियम का यूज़ करें। अभी अभी दिमाग में एक और ईडियम एग्जाम्पल आया, लर्निंग ईडियम इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, राइट। ये वीडियो देखने के बाद आपको ईडियम समझ में आएंगे, आई होप सो। कोई भी काम जब हम थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वो हमारा अच्छे से होता है, उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब हम जब ईडियम लर्न करना शुरू करेंगे तो थोड़े थोड़े, आज का आपको होमवर्क सिर्फ 10 ईडियम्स का होगा। आपको वो 10 ईडियम्स अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं और याद कर लेने हैं। तो ये जो ईडियम है ये पार्ट ऑफ बॉडी यानी बॉडी पार्ट्स ईडियम है। फर्स्ट है क्रॉस योर फिंगर्स। ये हम सब करते हैं अक्सर जब क्रिकेट देखते हैं और कोई अच्छा प्लेयर होता है फील्ड में, तो जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो हम फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, 6 के लिए विश करते हैं। तो क्रॉस योर फिंगर फॉर गुड लक। फेल ऑन डेफ ईयर्स, पीपल वुडेंट लिसन टू समथिंग। जब कोई किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे, उसकी बात पे ध्यान नहीं दे, तो ये उसके लिए यूज़ करा जाता है। For example, their appeal to High Court to release Mr. Ganguly was fell on deaf ears। मतलब जब उन्होंने मिस्टर गांगुली को छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करी तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई ध्यान नहीं दिया गया उस चीज़ को, मैटर नहीं। गेट कॉल्ड फीट मीन्स बी नर्वस। जब नर्वस हो जाते हैं, हमारा करेज, हिम्मत खो जाती है, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, गेट कॉल्ड फीट। फॉर एग्जाम्पल, when I was trying bungee jumping, I got cold feet। और when I was trying swimming, as I enter into water, I got cold feet। Giving the cold shoulder, ignore someone, किसी को ignore कर देना। For example, I called to my cousin and she just gave the cold shoulder to me, really bad, it means she ignored me। By the way, she doesn't हैव अ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स चेंज योर माइंड, मतलब अपना मन बदल लो, यानी दिमाग जो है वो चेंज करो। दिमाग वही रहेगा, सोच बदलनी है। डोंट थिंक ऑफ बैड मेमोरीज बडी,
चेंज योर हार्ट, योर फ्यूचर इज़ सो ब्राइट। आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरा कान हूँ। नो, इट डजेंट मीन, इट मीन्स यू हैव माई फुल अटेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हमारी मदर हमें जब कुछ बात बताती है तो वो पॉइंट आउट करती है बीच बीच में बार बार, आप सुन रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम ऑल ईयर्स, मीन्स मम्मी मेरा पूरा अटेंशन आप ही की तरफ है। आई एम ऑल ईयर्स। नेक्स्ट, इट कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इट वॉज एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव। कोई चीज़ जब एक्सट्रीमली महंगी हो, एक्सपेंसिव हो और बहुत ज़्यादा उसकी कीमत हो तो इसका यूज़ करा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ कार but it cost me an arm and a leg. Or the repair of my smartphone's broken screen cost me an arm and a leg. Play it by ear means improvise. ये एक ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए है फ्यूचर की जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई है और ऑन द स्पॉट जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली डिसीज़न ले लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर फादर इज़ कॉलिंग यू, डोंट थिंक सो मच, जस्ट प्ले इट बाय ईयर। इस सिचुएशन को समझें। मतलब यहाँ ये है कि आपके पापा आपको बुला रहे हैं, डरो मत, इतना परेशान मत हो, जस्ट जाओ और जो भी वो बोलेंगे या पूछेंगे उसका आंसर कर देना, वॉट एवर मैटर इज़। तो अब आपके आई होप सेंस समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई डिडंट प्रिपेयर मील, आई डोंट नो व्हाट टाइम गेस्ट विल अराइव टुनाइट, आई प्ले इट बाय ईयर। तो इन्होंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि इन्हें पता भी नहीं है मेहमान कितने बजे आने वाले हैं, और जब आएंगे तो हैंड टू हैंड वो देख लेंगी जो भी उन्हें अपना खाना पीना गेस्ट को देना होगा। सिंपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्लिप्ड माई माइंड, आई फॉरगॉट। जब हम कुछ भूल जाते हैं तो कहते हैं ना, अरे मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, मुझे याद नहीं रहा। अक्सर लोग इसको हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। वैसे ये गलत है, इसको ऐसे नहीं बोला जा सकता है हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके। बट वेल, यहाँ पर हमारे ये 10 इडियम्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपके समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।